हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चिक्की स्टोरीज़। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आप लोग में से कुछ लोग वीडियो देखते तो हैं पर ना लाइक करते हैं और ना सब्सक्राइब। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सोने और चांदी के बाल। ये कहानी एक शहर के एक बहुत बड़े अमीर घर की दो बेटियों की, रिया और प्रिया। वो अपने चाचा चाची के साथ एक घर में रहती थी और उनकी एक कज़िन भी थी जो बहुत ही घमंडी थी। रिया और प्रिया के माता पिता के मरने के बाद वो दोनों अपने चाचा चाची के साथ रहते थे। उनके चाचा चाची इसलिए उन्हें रखते थे कि उनकी प्रॉपर्टी उनके ही नाम पर थी। रिया और प्रिया के माता पिता अपनी सारी प्रॉपर्टी रिया और प्रिया के नाम पर कर चुके थे, इसीलिए उनके चाचा चाची उनके साथ रहते थे क्योंकि उन्हें लालच था। सब कुछ उन दोनों का होने के बाद भी उनकी चाची और उनकी चाची की बेटी श्वेता उनके साथ ऐसा व्यवहार करती थी जैसे उनके पास कुछ भी ना हो और सारा कुछ उन्हीं के पास हो। रिया और प्रिया की चाची चाहती थी उन दोनों की शादी हो जाए, पर उनके सर पे एक भी बाल ना होने की वजह से हर कोई लड़का उनसे शादी के लिए इनकार कर देता था। रिया की चाची इसी बात से उन दोनों से हमेशा चिढ़ी हुई रहती थी। वो उनसे सही से बात भी नहीं करती थी। एक दिन, नीचे चलो, दिन भर कमरे में बैठी रहती हो। मम्मी तुम दोनों को नीचे बुला रही हैं। शायद कोई लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। तुम लोग तैयार कैसे होगी? तुम लोग के सर पे तो बाल ही नहीं है। अब जल्दी चलो, मम्मी तुम लोगों को नीचे बुला रही है कब से। तुम लोग बहरी हो शायद। देखो श्वेता, हर वक्त हम दोनों का मजाक मत उड़ाया करो। भगवान ना करे कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हो और तुम्हारा मजाक उड़ाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी तरह टकली थोड़ी ना पैदा हुई थी। मेरे बाल इतने खूबसूरत हैं और मैं इतनी खूबसूरत हूँ। तुम दोनों की तरह बदसूरत नहीं हूँ। श्वेता, बस भी करो हमारा मजाक बनाना और तुम नीचे जाओ और चाची से बोल दो हम अभी नीचे आ रहे हैं। तुम दोनों एक बात ध्यान से सुन लो। आज लड़के वाले देखने तुम दोनों को आ रहे हैं। सही से तैयार हो जाओ और अपनी बदसूरती छुपाओ। अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ ही देर बाद वो लोग रिश्ता लेकर आते हैं। अरे सरला बहन, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। सुना है आपकी दोनों भतीजियाँ भी आपकी बेटी की तरह बहुत खूबसूरत हैं। अब जल्दी उन्हें बुलाइए, मेरे भाई उनसे मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं रेखा बहन, मैं अभी उन दोनों को बुलाती हूँ। वो लोग आती होंगी। वो लोग तैयार हो रही हैं ना, और लड़कियों को तैयार होने में बहुत देर लगती है। कुछ देर बाद रिया और प्रिया वहाँ आ जाती हैं और सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और श्वेता कहती है कि आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो? क्या पहले दो टकली लड़कियां नहीं देखी आप लोगों ने? वाह जी वाह, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुना था कि तुम बहुत अच्छी औरत हो, अपनी भतीजियों को पाल रही हो सरला। पर तुम तो बहुत लालची निकली। इन टकलियों को मेरे पल्ले बांध रही थी तुमने यहाँ हमें हमारी बेइज्जती करने बुलाया है। तुम्हारी जैसी बेशरम औरत मैंने आज तक नहीं देखी। चलो यहाँ से, मैं यहाँ कोई रिश्ता नहीं करना। दीदी, आप हमें ये टकली लड़कियों से मिलवाने लाई थी। अब हमारी शादी इन दोनों से करवाइएगा। मैं कुएं में कूद जाऊंगा, लेकिन इन दोनों में से किसी से शादी नहीं करूंगा। और दीदी, मैं ऑफिस में था, आप मुझे यहाँ ले आई कि दो लड़कियों से मिलवाऊंगी, बहुत खूबसूरत हैं। हमें यहाँ क्यों बुलाया गया ये दोनों टकलियों से मिलवाने? हम इनसे कभी भी शादी नहीं करेंगे। मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं इस सरला की बातों में आ गई। और ये दोनों टकलियाँ कितनी बेशर्म है, यहीं खड़ी हैं। इन लोगों को तो डूब कर मर जाना चाहिए। ऐसी बदसूरत लड़कियाँ मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। बेचारी रिया और प्रिया दोनों मुंह देखती रहती हैं।
पर किसी को उन दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आज तुम दोनों की वजह से मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई है। वो 2 कौड़ी की रेखा मुझे बहुत ज़्यादा सुना के गई है, सिर्फ तुम दोनों की वजह से। मैंने तुम दोनों से कहा था कि अच्छे से तैयार होकर आना। अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो? घर के लिए खाना बनाओ और बाहर से सामान लेकर आओ। मम्मी, आप क्यों इन पर गुस्सा हो रही हैं? इसमें इनकी क्या गलती? ये तो बचपन से ही टकली हैं। इनसे कौन लड़का शादी करेगा? मेरे लिए रिश्ता आता तो वो लोग सोचते भी। आप भी ना मम्मी, मेरी शादी करवाओ अब। आज आपकी दोनों भतीजियों की वजह से मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है और मैं ये बेइज्जती कभी नहीं भूलूंगी। या उन दोनों को घर से निकालो या मुझे कहीं और लेके चलो। मैं अब उन दोनों के साथ 1 सेकंड भी नहीं रहूंगी। तुम कैसी बात कर रही हो सरला? बड़े भैया और भाभी के मरने के बाद उन दोनों का और है ही कौन? वो दोनों हमारी भतीजियाँ हैं। तुम ये मत भूलो कि सारी प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम पे है। वो लोग चाहें तो हमें घर से निकाल सकती हैं, हम उन्हें नहीं। हाँ, वो भी जब तक वो 21 साल की नहीं हो रही। 21 साल के बाद हम उनसे पेपर पे साइन करवा लेंगे और उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे और उन दोनों को धक्के मारकर घर से निकाल देंगे। हाँ, तुम्हारा जैसा मन करे तुम करना, पर अभी शांत हो जाओ और मुझे चाय पीने दो। मैं ऑफिस से घर आता हूँ थोड़ा आराम करने, और उसमें भी तुम्हारी बकवास सुनूं। अब चुप हो जाओ और मुझे चाय पीने दो। रिया, मैं तेरे घर नहीं आऊँगी। मेरे पापा ने कहा है कि तेरा रिश्ता टूट गया है। अब मैं तुझसे मिलने कभी नहीं आऊँगी। वो मुझे मारते हैं। प्रिया देख, तेरा रिश्ता टूट गया है। अगर मैंने तुझसे दोस्ती रखी तो सब मुझे भी तेरी तरह टकली समझेंगे और कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। इसलिए मेरे मम्मी पापा ने तुझसे बात करने को मना किया है। तुम दोनों अब मेरी दुकान पर मत आया करो। तुम दोनों के लिए मेरे पास कोई कपड़े नहीं हैं और कहीं और से जाकर कपड़े लिया करो। मेरे पास तुम जैसी बदसूरतों के लिए कोई कपड़ा नहीं है। सब लोग उन्हें बातें सुनाते थे। रिया, क्या हम लोग इतने बुरे हैं कि कोई हमसे दोस्ती भी नहीं करना चाहता? सब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। माँ बाप भी हम लोगों को छोड़ के चले गए। अब हम क्या करेंगे? प्रिया, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज हम लोग ऐसे हैं, कल शायद हम लोग बहुत अच्छे हों और लोग हमें देखते ही रह जाएं। तुम उदास मत हो, अब चलो घर चलते हैं। वो लोग रास्ते में जा ही रही होती हैं कि उन्हें उनकी नानी माँ मिल जाती हैं। नानी माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं रास्ते में? रास्ते में नहीं बेटा, मैं तुम्हारे घर गई थी, पर तुम्हारी चाची ने कहा तुम लोग सामान लेने बाहर गई हो, इसलिए मैं यहाँ आ गई। तुम लोग कैसे हो? हम लोग बिल्कुल ठीक है नानी माँ। आप बताइए, आप कैसी हैं और हमें क्यों ढूंढ रही हैं? क्या आपको हमसे कोई काम है या आपको भी हमें बातें सुनाना है? नहीं बेटा, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है और ना मुझे कोई बातें सुनानी है। कल तुम लोग 21 साल की हो जाओगी। आज तुम लोग मेरे घर पे चल के रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा थी कि जब तुम लोग 21 साल की होने वाली हो तो तुम लोग मेरे घर पे आके एक रात रुको। तुम लोग चलो मेरे साथ अभी। ठीक है नानी माँ, हम लोग आपके साथ चलते हैं। वैसे भी हमारा आपके सिवा कोई है ही कौन। चलिए, हम लोग आपके साथ आपके घर चलते हैं। उनकी नानी एक गरीब घर की थी, तो उनका घर भी बहुत छोटा था और वो कहती है कि मुझे पता है बेटा, तुम दोनों की आराम की आदत है, पर आज रात संभाल लो। सुबह होते ही तुम लोग अपने घर चली जाना। एक रात की ही तो बात है। रिया तो गहरी नींद में सो जाती है, पर प्रिया को नींद नहीं आती क्योंकि उसे अपने बेड की ही आदत थी। पर थोड़ी देर बाद उसकी भी नींद लग जाती है और उन दोनों को एक सपना आता है। सपने में उनकी माँ उनसे कहती है कि रिया और प्रिया, कल तुम लोग 21 साल की हो जाओगी और तुम दोनों दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां हो जाओगी। तुम दोनों में से एक के बाल सोने के हो जाएंगे और एक के चांदी के, पर तुम लोग उसको संभाल कर रखना। अरे उठो मेरी बच्चियों, देखो आज तुम 21 साल की हो गई और आज तुम दोनों सबसे खूबसूरत हो गई।
अब उठ भी जाओ, सुबह हो गई है। रिया प्रिया उठो। तुम दोनों कितनी अच्छी लग रही हो। आज तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से हो। तुम दोनों अब खुश हो ना इतनी अच्छी होकर। देख रिया, तेरे सोने के बाल हो गए और मेरे चांदी के। हम दोनों इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां हो। हाँ प्रिया, अब हम दोनों का कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा, हम दोनों को कोई टकली नहीं कहेगा। हमारे बाल इस दुनिया के सबसे खूबसूरत बाल हैं। तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत सालों पहले ये बात बताई थी कि 21 साल की उम्र में तुम दोनों बहुत खूबसूरत हो जाओगी। आज से तुम्हें ये बाल संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और वो दोनों अपने घर की तरफ चली जाती हैं। वो दोनों अपने नए बालों में बहुत खुश होती हैं और वो जहाँ से भी निकलती हैं सब उनको देखते ही रह जाते हैं। जो लोग उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते थे वो लोग भी उन्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रहते हैं। रिया और प्रिया को कल सामान लेने भेजा था और वो कल से घर नहीं आई। मुझे श्वेता ने अभी बताया कि वो रात को भी घर नहीं आई थी। आप जाकर देखिए आपकी भतीजियाँ कहाँ गई हैं। हाँ पापा, अब मुझे कहते हैं कि मैं बहुत तेज़ हूँ, मैं यहाँ वहाँ जाती हूँ। अब देख लिया अपनी भतीजियों को, रात भर घर नहीं आई और अब बहाने बनाएंगी वो लोग। तभी रिया और प्रिया आ जाती हैं। तुम दोनों कहाँ थी और ये तुम दोनों के बाल कैसे निकल आए और ये बाल चांदी और सोने के कैसे हो गए? तुम दोनों मुझसे खूबसूरत कैसे लग सकती हो? ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा तुम लोग कहाँ चली गई थी रात भर, और ये तुम लोग के बाल कैसे निकल आए, वो भी सोने और चांदी के बाल। ऐसा कैसे हो गया, मुझे बताओ तुम लोग। चाचा जी, कल रात हम नानी के यहाँ थे और मुझे और प्रिया को सपना आया था कि मेरी माँ हमसे कह रही है कि जब हम 21 साल के हो जाएंगे तो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियाँ हो जाएंगे। हाँ चाचा जी, उन्हीं ने ये भी बोला कि हम दोनों में से एक के बाल सोने के होंगे और एक चांदी के, तो हम दोनों के बाल सोने और चांदी के हो गए। ठीक है रिया प्रिया, तुम लोग जाओ अपने कमरे में और जाकर आराम करो। अब से तुम लोग घर का कोई काम मत करना, जाओ आराम करो। रिया और प्रिया वहाँ से अपने कमरे में चली जाती हैं और फिर उनकी चाची जी कहती है कि ये दोनों हमारे लिए सोने की मुर्गियाँ हो गई हैं। अब से आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। जब भी हमें कोई काम होगा हम इनके बाल काट लेंगे और बेच देंगे। वैसे भी ये दोनों हमारे काम की हैं। अब इनसे मैं कोई काम नहीं करवाऊंगी। पर मम्मी, ये कैसे हो सकता है? वो दोनों मुझसे खूबसूरत कैसे हो सकती हैं? मैं उनके बाल जला दूंगी, आप लोग कुछ भी करिए, मैं उनके बाल रात को ही जला दूंगी। मैं अपने से ज़्यादा किसी को खूबसूरत नहीं देख सकती। श्वेता तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। वो दोनों हमारे बहुत काम की हैं और वो मेरी भतीजियाँ भी हैं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। हाँ श्वेता, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रात को सबके सोने के बाद श्वेता रिया और प्रिया के कमरे में जाती है और उनके बाल जलाने की कोशिश करती है, पर उन दोनों के सोने और चांदी के बाल नहीं जलते और श्वेता के बालों में आग लग जाती है। प्लीज़ ये आग बुझा दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये आग बुझा दो, मेरे बाल जल जाएंगे। और श्वेता के बाल जल जाते हैं और वो टकली हो जाती है। तुम लोगों को हमने बताया नहीं, पर हमारी माँ ने हमसे ये भी कहा था कि जो भी हमारे बालों को नुकसान पहुँचाएगा उसके बाल खुद के हमेशा के लिए चले जाएंगे। और तुमने हमारे बाल जलाने की कोशिश की, अब देखो नतीजा, तुम्हारे बाल हमेशा के लिए चले गए। अब तुम्हारे बाल कभी नहीं निकलेंगे। तुझे मैंने मना किया था ना कि उन दोनों के बालों में कुछ मत करना, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। अब तू भुगत, अब तू टकली रहेगी जिंदगी भर। मैंने मना किया था तुझे। मुझे नहीं पता था ये सब मेरे साथ हो जाएगा। आज इन दोनों की वजह से मेरे बाल चले गए। मैं इन दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। इन दोनों की वजह से नहीं, तुम्हारी जिद और तुम्हारे घमंड की वजह से तुम्हारे बाल गए हैं।
और सरला और श्वेता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है।